मत खुंदी होए इयाना, ताण खुंदा होए निताना, अण खुंदा आप वंडाए, कोई ऐसा भगत सुधाए। उंज गुरु अमरदास ने ਇਹਦੀ सरल व्याख्या होर कर दी। असी आनंद साहिब चो पौड़ी पढ़ते हाँ कि भगतां की चाल निराली। चेते रखियो, चाल का अर्थ गुरु ग्रंथ साहिब पैरों की चाल नाल नहीं ज्यादा। चाल का आखिरी अर्थ वैसे हुंदा है जिंदगी जीन का तरीका, जीवन जीन का ढंग। इसे करके बाणी च क्या कि हम अंधले अंध बिखे बिखराते क्यों चालें गुर चाली। गुर चाली का अर्थ नहीं कि जिमें गुरु अमरदास तुरते ने मैं किवें तुरा। असल च चाली लफ्ज ते चाल लफ्ज का अंतरीव अर्थ है जो गुरु की मर्यादा है मैं उस मुताबिक किवें चला। उत्थे कह लगे भगतां की जिंदगी की रहत दुनियादारां नाल वखरी है। भगतां की चाल निराली, चालां निराली, भगतां केरी बिखम मार्ग चलना। ਇਹਦਾ अर्थ फिर भी बाहर मुखी नहीं करना कि बिख मार्ग का अर्थ भी वो सड़क छड्ड के कंडियां वाली पगडंडी ते चलते हैं, पईयां पलाटियां ते चलते नहीं। अगली तो कहती है कि असल च बिखम मार्ग चलना एक है लभ लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत नहीं बोलना सब तो बिखम काम लेवे। दो शब्द ने, एक लभ ते दूजा लोभ। फिर सुनियो, लभ ते लफ्ज बाणी दो बारी है, लभ ते लोभ। उंज लोभ का अर्थ है कि बाहर मुखी हंडाण वाले पदार्थां नाल, ते लभ का लफ्ज का अर्थ है साडे इंद्रियां दा संबंध। लभ का संबंध मूँह के रस नाल, लभ का संबंध अखां दे रस नाल, ते लोभ का संबंध आपां बनावांगे कपड़े ने, दौलत कै, गड्डी कै। लोभ का संबंध बाहर मुखी मटीरियल नाल, ते लभ का संबंध जिहड़ा इस इंद्रियां दे भोगण वाले रस दे नाल। भगत उस रस तो भी मुक्त है, उस अंदर तमा भी नहीं, उस अंदर ला भी। मैं एक उदाहरण तुहानू होर दे देना। एक बार अर्ज की सी सूफी साहित्य पढ़दे एक घटना बड़ी सोहनी आई। कहने अपने आप को कोई दरवेश कहंदा सी। गुरबाणी शब्द दरवेश आया, असल च ये फारसी का लफ्ज है जी दर अवेज। इथों दरवेश बने। दर अवेज का अर्थ हुंदा है जिहड़ा सारी जिंदगी बूहे उत्ते लटकिया होया, जिहड़ा बूहे ते डिग्गा है। इनू बाबा जी ने शब्द वरत्या, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से। दर दरवेश का अर्थ है भाई जेड़ा अपने गुरु दे बूहे अगे डिग पिया। दर दरवेशी गाखड़ी बाबा जी ने शब्द वरते। दरवेश की तुलना रुख नाल कीती, क्योंकि रुख रोज रोज थावां नहीं बदलदा, ते दरवेश भी कदी रोज रोज थावां नहीं बदलदा। फरीदा साहिब दी कर चाकरी, दिल दी राह भरांद, दरवेशां नूं लोड़ी है रुखां दी जिरांद, क्योंकि रुख थावां नहीं रोज बदलदा। तुसीं देखदे हो जिन्ने सालां दे आए हो आ रुख जिहड़े खलोते ने किन्नी कुछ सर्दी उन्हां हंडा ली, पर थां तां नहीं ना बदली। किसी ने दरवेश का थाना किया, सिर्फ इस करके नहीं मैं कहानी किते ध्यान कन्वर्ट करना चाहता। सच ये कि भगत का जीवन बड़ा कुछ वखरा है दुनिया तो। किसी ने दरवेश का प्रशादा कर लिया, उन्हें कहा भी मेरे घर तो रोटी खानी। उस घर में जिहड़ी बीबी रोटी पकाने वाली सी वो सच्ची मुच्ची रब दे पै वाली सी। जब उस दरवेश के आउण का वक्त होया, जो उस बीबी ने खाना तैयार किया सी वो भोजन परोस के मालिक नूं पकड़ाया, ते मालिक ने दरवेश अगे रखिया, ते दरवेश ने भोजन की एक कोर तोड़ के अपने मूँह च पाई, ते अजे बुरकी पूरी खाधी भी नहीं, ते बोल के कहंदा है भोजन किन्ने पकाया, सलूना तो है ही नहीं। चलो हुण तां सब्जी सलूना भी बड़ा पुराना शब्द से, मरना देगी शब्दां नूं, लूण तो है नहीं। हुण जिस बंदे ने इन्ने दिन तरले करके क्या हो मेरे घर आओ मेरे घर आओ, किन्ने समय तो बाद वक्त मिलिया, उन्हें समझा मेरी बेइज्जती हो गई, उन्हें अपने आप नूं सेफ कर ली। उस औरत नूं भोजन पकाने वाली नूं कोल बुला लिया। उन्हें बड़े भैड़े शब्द वरते कि कमख तेनू रोटी पकाने का पता नहीं, अगे रोज तू भोजन इन्ना स्वादिष्ट खाना पकानी, अज दरवेश आया तेरे हत्थां नूं तेरी अकल नूं की हो गया। उस औरत ने सामने आके क्या तुसी मैनू उदों दस देंदे जदों रोटी पकानी सी। उन्हें कहा मैं तेनू दसिया सी कि मेरे घर दरवेश रोटी खाण आ रहा है। कहंदी सच्ची है वे रोटी दरवेश वास्ते पकाई है,
जे मैनू दस देंदी कि जीव का सवादू आ रहा, मैं उस ढंग की रोटी पका दे। मैनू तो दरवेश कहा है, दरवेश की रोटी तो है वे कह लगी ये दरवेश नहीं, ये झूठा है जिहदा अजे निक्के जे चम दे रस तो नहीं मुक्त होया, इहनूं रब दे नाम का रस कदों होगा। ये दरवेश नहीं, लब का संबंध साडी जेवा नाल है। लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत ना ही बोलना, हंकार नूं छड्ड देना, तृष्णा नूं छड्ड देना ते खामोशी विच जीना। ते दास अक्सर बेनती करदा है कि एक सिमरन असीं जाप करने बोल के जिहड़ा शब्द वरते ना बहुत ना ही बोलना, इहदा अर्थ दो बंदे वाहिगुरू जी बख्श दिया जे उन्हां दी चुप एक दी बड़ी खतरनाक हुंदी। याद रखियो, जहां तां रस विच मगन होया चुप हो जाता है, ते जहां कपटी बंदा बड़ा चुप रहिंदा, वो सुनी जाता है। चेते रखियो, जदों समा हुंदा सट इहो जी मारदा बंदे नूं पैरां तो उखीड़ के रख दिंदा। ओहदी खामोशी ओनूं बाणी च मीणा बन गया। भाई गुरदास साहब ने शब्द मीणा वरत्या, पिरथी। वो चुप चुप रहिंदा है, पर अंदर दी कुंडी किसे कोल नहीं खोलदा। भगत जदों चुप करदा है, ओहदी चुप ये चुप नहीं कि चुप है चुप ना होवे, ओहदी चुप कह कहो कबीर छूछा घट बोले, भरिया होए सो कबू ना डोले। खाली घड़े नूं टणकाओगे ते आवाज निकलेगी, भरे कोई घड़े नूं टणकाओगे तो जो आवाज की निकलेगी। खाली मैं बोल रहा, आप बोलोगे, जदों बोलोगे साडा खाली मुंह लगातार शब्दां नूं जन्म देगा। पानी दे चश्मे की तरह मुंह विचों शब्द निकलणगे। जदों मुंह विच बुरकी पा लांगे, कोई चीज चिथांगे, उदों बोल नहीं सकांगे, क्योंकि खाली मुंह बोलते होंदे, भरे होयां विचों बोल नहीं निकलते। फिर बेनती है, ओहदा बहुत ना ही बोलना दा अर्थ कपट नहीं। ओहदी चुप विच भी एक सिमरन है, ओहदी चुप विच भी रब की बंदगी है, ओहदी चुप विच भी अल्लाह की इबादत है। इसे नूं भाई साहब ने कहा, गुर सिक्खी गुर सिख सुन, अंदर सियाणा बाहर भोला, शब्द सुरत सावधान कोई विन गुर शब्द न सुनी बोला। ओहदे विच एक तोक है जी, वाहिगुरू गुर शब्द लै चुप प्रेम प्याला चुप च बोला। असीं तां बोली जाने सारे, वाहिगुरू शब्द बोलिया जा रहा जी। प्लीज मेरी बेनती है, इनू तर्क च ना ले जाओ। असीं भी रात जाप करने जदों कथा समाप्त होंदी, पर असल च सिमरन कदों शुरू होवेगा? वाजे त्यात रख के कहने मैं सिमरन कर लगा, चंगी गल, क्योंकि याद विच ओहदी याद है। पर सिमरन उदों शुरू होंदा है जदों जबान खामोश हो जाती। कोई दुनिया च बंदा ऐसा नहीं जिहड़ा कहे मेरे अंदर सिमरन नहीं चलता। कोई इंसान दसो, असी जिन्ने बैठे हैं, बाकी गल छड्डो, गुरुद्वारे आया भी बंदियां दे अंदर सिमरन चलता है दुनिया का। वो केड़ी एनर्जी है जिहड़ी गुरुद्वारे चों बैठी सानू बाजार च लिया जाती पई? वो जिहड़ी एनर्जी बाजार ले जा रही है, उस एनर्जी नू वापस मोड़ लै। पर वो शब्द तो बिना मोड़ी नहीं जा सकती। बोलन तो बिना चुप करन दी जाच नहीं होंदी। याद रखियो, जिन्हों बोलन दी जाच आ गई शब्द, उन्होंने खामोशी दी जाच भी आवेगी। मैं एक तुहानू उदाहरण देना, कदी पढ़ियो प्रोफैसर पूरन सिंह की एक किताब है, चुप प्रीत दा शहनशाह व्यापारी, पढ़न वाली है। भाई वीर सिंह की रचना है एक वलवला, शायद जेडे पंजाबी साहित्य नाल इश्क रखते हैं, उत्थे उन्हें लिखा भी चुप सिमरन की। वो लिखते हैं, जिन्हां उचाइयां उत्ते बुद्धि खंभ साड़ ढठी, मल्लो मल्ली दिल उथे मालदा उडारियां, प्याले अन डिठ नाल बुल लग जान उथे, रस ते सरूर आवे झूमा आउण प्यारियां, ज्ञानी सानू होड़ दे ते वहमी ढोला आखदा, मारे गए ने जिन्हां लाइयां बुद्धों पारता। इस नज़म का सरलेख ही बलबला है। ज्ञानी सानू होड़ दे ते वहमी ढोला आखदा, मारे गए ने जिन्हां लाइयां बुद्धों पार तारियां। भाई साहब कहते बैठ वे ज्ञानी, बुद्धि मंडले की कैद विच बलबले दे देश मेरियां लग गई जा। फिर अर्ज करांगा, उस चुप नूं ये ना समझो मैं की बोली जा रही, क्योंकि साडा दुखांत है। मैं अगे भी अर्ज की, तुसी बहुत कुछ सीखिया। मैं भी तुहाडे च बैठा वा, मैनू 25 साल हो गए ने बोलदे। सच ये अज मैं गुरु की हजूरी च कहना, अज कथा करदे डर लगता है कि जो कुछ बोलने पे जिंदगी च निजी तौर पर कितना हुक्म आया, कि अंदर चेंज आई कोई। सच है, इनू महसूस ना करो। जिन्ने असीं बैठे हैं, साडा बच्चा स्कूल च बैठ पढ़दा,
असी दिहाड़ी करके भी चाहते हैं अगले साल अगले समैस्टर च मेरा बच्चा आगे निकले। कदी किसी क्या मेरा बच्चा 5 साल भी एक क्लास में रहे, कोई परवाह नहीं। दुनिया की पढ़ाई करते हैं, साढ़े उत्थे 3 साल बाद बाहर कर देंगे सन स्कूलों। चलो इतों का सिस्टम की मैंने नहीं पता। हर बंदा चाहता मेरा पैसा मेरी एनर्जी वेस्ट ना जाए। जे मेरा बच्चा इस साल क्लास में है, अगले साल अगे होवे, इहदी तलीम वधे। दुनिया के स्कूल में पढ़ाने वाले लोग अपने बच्चे की हर साल बाद तरक्की जाने। 40-40 साल हो गए ने गुरुद्वारे आउंदे अपने अंदर नूं पुछ के देखो चेंज कोई आई साडे च? इहनूं गुस्से च ना जाओ, क्योंकि सच्ची गल असीं उत्थे खलोते होए। ओही साडे च ईरखा, ओही द्वेष, ओही खौमे, ओही साडे अंदर दियां बिरतियां। उस दिन मैं पकिया सी जिस दिन 31 दिसंबर सी, टाइम तो ढलता जाएगा, मन तो न ढलता पिया। और प्रोफैसर पूरन सिंह की किताब चुपरीत दा शहनशाह व्यापारी, उन्हें बगदाद नाल संबंधित महाराज जी बारे जिक्र किया, वह शेख बहलोल का। मैं घटना तुहानूं जरूर सुनानी चाहना, जे चंगी लगे तो। इंग्लैंड तकरीबन हर साल जाना मैं, इसनूं मेरे तजर्बे नाल ना जोड़ियो। उत्थे लाइव 6 चैनल चलता सी तकरीबन हर रोज़। मैं एक साखी सुना दी। ये साखी असल च निक्का जे किताब च है जी, गुरु नानक दी बगदाद फेरी। एक किताब लिखी हुई है सैयद प्रिथीपाल सिंह की। शायद बहुत सज्जना घट ना सुनिया, सैयद लफ्ज आ गया ना। सैयद जदों शब्द आएगा ध्यान जाएगा मुसलमान का। सैयद प्रिथीपाल सिंह, उन्हों का चलाना कानपुर होया सी। असल पाकिस्तान में जिहड़ा कश्मीर उत्थे एक पिंड सी मीरपुर, हुण डैम बन करके वो पिंड पानी खत्म हो चुका है। मैं कथा सुना दी, लाइव चल रहा सी कि जिहड़ा सैयद प्रिथीपाल सिंह सी, इसका असल च बचपन च नाम सी मुश्ताक हुसैन। ये उस मीरपुर का वसनीक सी। इहदा बाप इनू हज वास्ते बगदाद लै गया, मक्के लै गया। जदों हज करन गए ते बाप की एक इच्छा सी, सैयद सी बाप भी, कि मेरा पुत्र इस्लाम का प्रचारक बने, इस्लाम का प्रचार करे। क्योंकि उत्थे पुराने पुस्तकालय लाइब्रेरीज बहुत पुरानियां ने मक्के च। उन्हें कहा बेटा हज के नाल नाल जेड़े पुराने ग्रंथ ने उन्होंने जरूर वाच। उन्हें जदों ग्रंथ वाचे तो एक अरबी विच सी ते फारसी विच भी सी। उस ग्रंथ का नाम सी सियातो वा बाबा नानक। चलो मैं अर्ज भी कर देना, मैं तां क्या कईयां नूं हो सकता ना समझ पाए। उस ग्रंथ का नाम सी सियातो वा बाबा नानक। उहदे राइटर का नाम सी ताजदीन। वो लिखदा जिन्ने दिन गुरु नानक साहब उत्थे रहे, वो बंदा हजूर दे नाल रहा। उन्हें जो कोई देखा वो लिखी गया। काजी रुकनदीन ते गुरु नानक के सैकड़े सवाल ने। उस किताब के मुताबिक काजी रुकनदीन का कतल किया गया, क्योंकि वह गुरु नानक का मुरीद बन गया। उत्थे लिखता है किताब विच, कहता ताजदीन गुरु नानक साहब बगदाद पहुंचते, कई दिन रुकते हैं, उत्थे कीर्तन होता है। वह कहता उत्थे जिन्ने भी श्रद्धालु आते हैं, जां खजूरा लैके आते हैं ते जां शहद लैके आते हैं बाबा जी दे लिए। वह कहता कीर्तन होया ते असी कुछ लोग रोज उत्थे हिंदी पीर लफ्ज वरत्या, ओहदी सोहबत चाहुंदे, रोज कीर्तन सुनने। लो लगे बाबे का सरोत बजाण वाला बंद कर देना, मतलब भाई मरदाना जी। उंज वैसे चलो भाई साहब ने पौड़ी वरती भी कि फिर बाबा गया बगदाद नूं बाहर जाए किया अस्थाना, एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मरदाना। ये पढ़ी जाती है। अगलियां तुकां बड़े गहरे अर्थ ने। दित्ती बांग निवाज कर सुन समान होवा जहाना, कि असल चो बांग सी गुर पर अकाल घर कर प्रणाम चित चरण नाम सत श्री अकाल। इस बांग की पूरी इबारत भाई मनी सिंह की जन्म साखी च लिखी। बांग के लफ्ज की सन याद रखो, दित्ती बांग निवाज कर सुन समान होवा जहाना। सुन समान की है? सुन समान का अर्थ एवं नहीं
चलो साखी कारण लिख दिता, बाबे जी ने बांग दी, लोकी पत्थर बन गए। और नहीं गुरमुखो, सुन एक मन की अवस्था है, जदों मन पूर्ण तौर पर टिका विच आ जाता है, अफुर हो जाता, उदों उहनूं सुन कहते ने। बाबा जी ने इहो जी बांग दी रब दे नाम दी, जिन्हां दे कन्नां च पई उन्हां दे मन उसे वेले टेक गए। वो सुन मुन नगरी पई, कला एक नहीं, देख पीर पाया हैरान। पर ताजदीन कहता है रोज कीर्तन असीं सुन जाना। अमृत वेले कीर्तन बाबा जी करते ने, 1.5 पैर रात रहिंदियां शुरू कर देते। कहते ने एक औरत जिसका नाम उस किताब भी दिता है सलीमा, वो कीर्तन सुन रोज आउंदी, पर उन्हें अपने हिजाब विच बुरके च बहना, दूर होके बैठती कीर्तन सुनती। उसके पति का नाम है गुलाम जाजा। मैं ये नहीं कि गप मेरे को प्रूफ है इस किताब का, मैं तुहानूं क्यों सुनान लगा, इसका मतलब ये नहीं कि जो कुछ असी किताबां पढ़ियां ने आखिरी सच ही है केवल। उसके पति का नाम है गुलाम जाजा, वो व्यापार करता उठा ते। ताजदीन कहता भी सलीमा रोज कीर्तन सुन आउंदी है। अज कहता बाबे नानक ने मैनू आवाज, वो कहता मैनू क्या कि सलीमा नूं को अपने घर चले जाए। मैं साखी पूरी सुना रहा था जिवें तुहानूं सुना रहा कि सईद प्रिथीपाल सिंह ने कहा सलीमा नूं को घर चली जाए। कहता भी ये शाम का वेला से उदन कीर्तन का। कहता जदों जान लगी अगे वध के उन्हें बाबे के चरणों च मत्था टेकिया। कहता उन्होंने सोची पई, बाबे की बख्शिश परी नदर हुई, वो तुरदी कोई थोड़ा जा वापस आई, ते उस वक्त बाबा जी ने एक शब्द कहे, बेटा जो अंदर मिले इस अजार नूं चार लो। उन्हें कहा मैनूं इंज लगता है कि मेरा पति मेरा खावंद वापस आ चुका है व्यापार तो, मैं बाहर हाँ, पता नहीं मेरे नाल की बीतेगी। जदों घर गई सचमुच उहदा पति घर आ चुका सी। उन्होंने लोगों ने रस्ते दस दिता, तू बाहर व्यापार करना, तेरी औरत रोजाना सवेरे शाम सरोद सुनने वास्ते जानी। तुहानूं पता है इस्लाम अंदर संगीत की मनाही है, इसलिए सब तो ज्यादा उस्ताद भी उन्होंने विच ने। उन्हें इन्ना कुछ चुक थल कर दी, तू कित्थे तुरिया फिर। औरत तेरी रोज सरोद सुनती। जदों वापस आई वो गुस्से नाल भड़किया पैसे अग, वो जे बोलन नहीं लगा कुछ शब्द, ते सलीमा ने एको गल कही, मैनू बाद विच बोलियो जिहड़ा मिस्र विच तेरे तो ऊंट मारिया गया ओदा की बनिया, जिहड़ा तेरे तो कतल होया ओदा की बनिया, जिहड़ियां 500 मोहरा लै गया बिना दसन तो ओदा की बने। ओदे पैरां थल्ले जमीन निकल गई। भी ये कहानियां किवें पता लग गई। मैं एक बेनती करांगा, इहनूं करामात नाल जोड़ियो। सच ये वे जदों गुरु किसी ते अंदर दी कृपा करदा, उहनूं तिन्ना भवना दी सोझी हो जाती। पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्भ कीता, अंधले तेरे भवन सोझिया गुर भेट प्रीता। प्रभ कै सिमरन सब की सुझै, असी रोज पाठ करने। उन्हें क्या आ घटनावां वापरियां, ओदा गुस्सा ठंडा हो गया। तेनू किने दसिया? कहने लगी मैं बाद च गल करांगी, पहला दसो तुसी बचे किवें। उन्हें कहा जदों मैं मिस्र गया मेरा ऊंट खेत विच पिया, मालक ने पत्थर मारिया उहदे मत्थे च, ऊंट दे टिकाणे ते पत्थर वज्जा, उहदी मौत हो गई। कहंदा मैं इन्ना गुस्से च आया, मैं पत्थर चुकिया उस बजुर्ग दे सिर च मारिया, उहदी मौत हो गई। मैनू शरअ दी कचहरी विच सजा हो गई, खून का बदला खून, जो सजा उन्होंने खून का बदला खून। दूसरी गल, जे पैसे भरदा है तां कतल दे। कहंदा मेरे कोल पैसे सन कर, पर कला सा उत्थे। कहंदा मेरे मन च इक्को आया, प्रदेश विच मरांगा, किसी नूं पता नहीं। कहंदा उस वक्त एक आया सफेद पोश ने शब्द वरते, कहंदा बड़ा चेहरा ठंड पाने वाला। उन्हें इक्को गल कही, पैसों का प्रबंध तू कर लै, मैं तेरी थां ते जामन बन जाना। जिन्नी देर तक तू नहीं आउंदा मैं जामन बन के इत्थे खलोवांगा। कहंदा मैं सच ये पैसों का प्रबंध किया, तेरे तक कोई सुनेहा नहीं पहुंचया। जदों पैसे का प्रबंध करके मैं वापस गया, मेरा मन बेईमान नहीं होया। मैं तो निकल आया सा। मन ने कहा जिहड़ा जामन है
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ नहीं करना। कहता जदों मैं गया आखिरी तरीक सी, कहता उस वक्त जामन मेरे नूं क्या जा रहा सी, दीदी तू जामनी लई, वो आया नहीं। कहता मैं शरा दी अदालत च प्रवेश किया तो मेरे जामन ने कहा जिदी मैं जामनी ले ला कभी धोखा नहीं देता, धोखेबाज नहीं हो सकता। कहता मैं अंदर गया, पैसे भरे, मन चाहे जामन का शुक्र करा, शुकराना करा, बाहर आया जामन नहीं सी। मैं पूछा लोगों तो उन्होंने कहा नहीं वो तो तेरे नाल ही आया सी। कहता मैं वापस आ गया, पता नहीं वो कौन सी, सलीमा दी अखां भर आईयां। कहती एक काम करी, मेरे नाल कीर्तन सुन जाएगा, सरोद सुन जाएगा। रात बतीत होगी, अमृत ये मैं साकी लाइव चला रहा सी। मैं ये क्या भी ये सैयद प्रिथीपाल सिंह लिख के लिया सी, मुश्ताक हुसैन सी जदों, फिर उन्हें लाहौर अमृत छकिया सी जथेदार अक्षर सिंह जी होए, तुहानूं पता उन्हें श्री अकाल तख्त साहिब ते उन्हां दी प्रेरणा नाल इन्ना को प्रभावित होया बाबा जी दे जीवन तो, उन्हें अमृत दी दात लई ते सारी जिंदगी फिर वो कथा करता गया। फारसी का बहुत विद्वान सी, अरबी। उन्हें क्या मेरे नाल कीर्तन सुन जाएगा। अपने पति नूं कहा, कीर्तन सुन गए। अमृत वेले दा कीर्तन होया, जदों समाप्ति हुई लो लगी, बाबा जी का चेहरा देखिया, ओ जाजा गुलाम दौड़ के हजूर के कदमां च डिग पिया, कदम बोसी कीती, चरण चुमे। कहंदा लोको यही तां जामन सी जिहड़ा मौत के मुंह विचों बचा के आया। मैं ये घटना सुनाई। उंज गल चेते रखियो, गुरु नूं केवल अखरां तक सीमित मत समझो, गुरु नानक नूं 1539 तक मत सीमित करो, गुरु गोबिंद सिंह नूं 1708 तक मत सीमित करो। गुरु तां ओ परम सत्ता दा अपना हिस्सा है, जदों कुछ भी नहीं रहेगा गुरु दी हस्ती उदों भी कायम रहेगी जे शब्द दी गहराई जाओगे। मैं सुना दी गल, कथा तो बाद मैनूं फोन आ गया। बोलण वाले की जबान बड़ी मिठी सी, कुरख्त नहीं बोलिया, जिवें आपां अजकल जो वाहिगुरू कृपा करे जी। अगे मैं कहंदा सा अंदर दी अग कढ़ण लई बंदा लभना पैंदा सी, हुण बंदे दी लोड़ ही कहनी जेब जी पए, बस अंदर दी अग ही कढ़नी है। पा जो गया किस गिंड च किते दा किते। याद रखियो, जिहदे बोल किसी दे अंदर नूं साड़दे होण उहदे ते गुस्से ना होयो, क्योंकि माचिस दी तीली अपने मुंह नूं साड़न तो बिना दूजे नूं साड़ नहीं सकती। पहला आप सड़ेगी तो दूजे नूं अग लाएगी ना, सीधा जी। कोला आप सड़ेगा तो किसी दे पिंडे नूं साड़ेगा। हर चीज सच ए जिहदी जबान किसी दे अंदर नूं साड़दी, उहनूं की कहना है, जिहदा खुद ही पहला मचिया पिया उहदे लई तां केवल अरदास कर। मैं सुना दिता, पर उस बंदे की जबान बड़ी मिठी। मैनूं कहंदा जो तुसीं सुनाया ये सच है। मैं कहा जी मैं पढ़िया है। मैं क्या पटियाला यूनिवर्सिटी किताब च इहदा जिक्र किया, मेरे को किताब ही सी। मैं कहता मेरे को प्रूफ है। कहंदा तुहानूं पता है भी सैयद प्रिथीपाल सिंह मुसलमान तो सिख बन सकदा, तुसीं किवें गल कह दी। मैं कहा जो मैं पढ़िया, उन्हें खीर ते हस के कहा मैं सैयद प्रिथीपाल सिंह का बेटा। वो जिते रखे होज रहिंदे आ, हेज नेड़े हेज है ना 100 साल के नेड़े। वो कहते मैं उन्हां दा बेटा वां, पर मैं तुहानूं मिलना चाहना। मेरे मन च भी चाह जागिया। मैं फिर उहदे घर गया जी। फिर मैं वो किताब देखी जिहड़ी गुरमुखी लिपि विच सैयद प्रिथीपाल सिंह ने लिखी, शायद वो अंग्रेजी भी छपा रहे। मैं सिर्फ इन्नी को बेनती कर लगा। उसने गल चली सी चुप तो कि लब लोभ अहंकार ता तृष्णा बहुत ना ही बोलना। आप जो विशा बोल रहे कौन खैर भगत, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਛੂਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, सिमरन की यहो जी खामोशी चलेगा। याद रखो, जिन्ने समुद्र चो मोती निकलते हैं
ये कदी लहरां चों नहीं बनते खुंदे, कदी लहर च मोती नहीं बनता। सिप्पी पानी उत्ते तरदी, ओदा मुंह धक्के नाल बंद करना चाहो, कदी सिप्पी दा मुंह धक्के नाल जोर नाल बंद नहीं हुंदा। जोर लाओ कि सिप्पी टुट जाएगी, पर जदों सवांती बूंद उहदे मूँह च पैंदी है, सिप्पी अपने आप ही बंद हो जाती, धक्के नाल नहीं हुंदी। ये तां कुदरती नहीं। पहला पानी ते तरदी, जदों सिप्पी दे अंदर बूंद चली जाए मूँह बंद हो जाता है, उदों पानी विच डुबना शुरू कर दिए। जिन्ना सिप्पी डूंगे पानी च डुबेगी, उन्हें कीमती मोती नूं जन्म देगी। प्यारिओ, पखंड करके जबाना बंद नहीं हुंदियां, जदों गुरु दे शब्द की बूंद पैंदी है, मूँह अपने आप ही बंद हो जाता है। पर इस मूँह बंद के अर्थ कोई होर ना करियो, मैं सिर्फ सिमरन के सबजैक्ट पर बोल रहा। पर जदों वो मूँह खोलता है तो बोलता भी है, सच की बाणी नानक आकै सच सुनाए सी सच की बेला। असल च जिहड़ा मोती है, जिन्नी सिप्पी गहरी डुबदी है, उन्नी कीमती मोती नूं जन्म दिंदी है। जिन्ना सिख की सुरत गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द विच डूंघी डुबदी है, उन्ना इहदा कीमती जीवन बन जाता। मैं अर्ज कीती, भगत असल च केवल शब्दी कलामी नहीं, लब लोभ अहंकार तय तृष्णा बहुत नाही, बोलना खन्यो तिखी बालो निकी, एत मार्ग जाना गुर प्रसादी जिन्हें आप तजिया हर वासना। इत्थे लफ्ज आया वासना, इत्थे वासना दा अर्थ काम क्रोध नहीं, विखै विखै की वासना उहदे अर्थ होर ने। इत्थे वासना दा अर्थ नाम विचों पैदा हुई सुगंधी। नाम कली जोत नहीं, नाम सुगंधी भी है। कुंभू की काया रत्ना की ललता अगर वास्तव सास। बाबा जी कहते लोयन रत्ते लोयनी कन्नी सुरत समाए, जीव रसायन चुनड़ी रत्ती लाल लवाए, अंदर मुश्क चघोलिया कीमत कही न जाए। मेरा मन तन मुश्क चघोलिया सी पढ़ने, इत्थे है ओदे अंदरों, जिदे अंदरों गंदी वासना निकल गई, ओदे अंदर नाम की सुगंधी ही केवल टिकेगी। फिर अर्ज करांगा कि वासना तो मुक्त, नाम की सुगंधी नाल भरपूर, हर वासना समानी। महाराज कहते ने असल चो भगत कह। मैं फिर आवां क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा मैं निकल गया विचार च। कबीर साहब का शब्द सी, कंचन से पाईया नहीं तो की सोने दे नाल तोल के रब खरीदिया जा सकता। मान लो असी नाराज ना हो, मैनू पैसे रख दे पे गोलक अगे रख दियो, कि इस पैसे दे नाल रब की प्राप्ति हो जाएगी? वो पैसा गुरुद्वारे के प्रबंध च आऊगा, ये पैसा साडे प्रचारकों की रोटी बनूगा। पर चेते रखो, रब तां मिलना जदों अपना आप भेंट कर। रुपये नाल गुरुद्वारे बन सकते ने, रुपये नाल मंदिर बन सकते ने, रुपये नाल चेते रखो धर्म अस्थान बन सकते ने। रुपये नाल कदी धर्मी नहीं बनया जाता, धर्मी तो अपना आपा मेट के बनया जाता। इकबाल ने एक शब्द किया सी, उसका शेर कि मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हिरारत वालों ने। रातों रात असी भारत च गुरुद्वारे बने देखिया जी, मंदिर बने देखिया। सवेरे दोपहर न्याणे पार्क खेडदे ने, रात को प्रकाश करके कली फेर के गुरुद्वारे का निशान साहब लगा होंदा, मंदिर का शिवलिंग पिया होंदा। मैं कई बार कहना, वो जिस धर्म ने सिखाना पराया हक ना खोवो, ਉਹਦਾ ਝੰਡੇ ही ਅਸੀਂ कब्जे कर करके करने पे, उत्थे धर्म कितने प्रफुल्लित होना। यह है बड़ी औखी जी गल ही। वो कहता मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हिरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों से नमाजी बन ना सकता। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी तो बना मगर किरदार का गाजी बन ना सका। कबीर साहब ने कहा कि सोने दे नाल पदार्थां नाल रब मिलता है, जिन्ना मर्जी असीं कह देंगे। उंज सच्ची गल एवे कि धर्म अस्थान ते पैसा भी इस बिरती नाल नहीं आउंदा कि मैं इस करके देना आ, मैं आपा पेट करना आ। असीं गोलक नूं भी एक बैंक समझने आ, जे एक पाया ते 1000 अगले साल जरूर बनेगा। देखो ये भी मैं बाणी चो कह रहा, आसा की वार चो तोके जी, तुहानूं सब नूं पता होना। दे दे मंगे सहसा गुणा, देंदा एक गुणे इन्ना ते ब्याज अज तक किसी सच्ची गल कंजूस तो कंजूस शाह ने भी लाया जिन्ना असीं रब नूं लाने। 1 रुपये के बदले 999 कभी ब्याज लगता देखे?
गुरु नानक साहब कह रहे ने ये धर्म कमाना है। दे दे मंगे सहसा गुणा, देंदा एक गुण है, मंगदा 1000 गुण है। शोभ करे संसार, फिर कहंदा जिहड़ा रुपया पाया जे संगत नूं ना दस्या तुहाडी शामत आएगी, दसो मैंने दे के चले। देखो ये अर्थ है जे शोभ करे संसार, ये सच्ची गल है। दुनिया नूं दसो तां सही मैं कुछ दिता। शोभ करे संसार, बाबा जी कहंदे इस तरह रब नहीं, मानी तां वेचिया नहीं जांदा। ये एडा चला के ये कह दिंदा बाबा जी धन भी तेरा तन भी तेरा, पर चेते रखियो मन नहीं तेरा, मन मेरा है। फिर मैं बेनती करांगा इत्थे बैठा हूं तुसी सच्ची जिन्ने बैठे हैं मेरे समेत कथा मैं कर रहा, मैं भी बोल रहा, तुसी सुन रहे हो, अपने अंदर नूं पुछ के देखो इस घंटे च कितनी बारी बाहरों घूम के आए, कितनी बारी मेरे बारे सोचे, कितनी बारी प्रबंधकों बारे सोचा, कितनी बारी नेड़े के। सच्ची गल है चौगिरदे च बैठे वो नहीं जे बड़ा भैड़ा जे नहीं जे काबू आंदा, जितन ये काबू आ गया ना ये वर्गा मित्र कोई नहीं। मैं उदन कहा सी रब नूं ना लभो, अपने मन नूं लभो। जिहड़ा गवाचा लभीदा तां उहनूं हुंदा जिहड़ा गवाच जांदा। रब लभे रब गवाचा। सारी बाणी च बाबा जी ने चलो ये शब्द वरत्या, मेरो सुंदर कहो मिले कित गली, पर ज्यादा जोर लाया इयानड़िए मानड़ा काए करे, आप नेड़े कर हर रंगो की ना माने, शौ नेड़े धन कमलिए बाहर क्या ढूंढे। लभण किनू गई, लभी तां उहनूं जिहड़ा गवाचा हुंदा है। इहदा मतलब रब गवाच गया, मैं हाजिर हाँ। परमात्मा भुल गया, मैं नहीं भुलिया। सतगुरु कहने सौ नेड़े धन कमलिए बाहर क्या ढूंढे। बाबा जी ने क्या, गुरु तेग बहादुर साहब ने काहे रे बन खोजन जाई, जंगल खोलन तुर पे, रब गवाचा। देखो बड़े कमाल की तुक सी, मन दे राम लिया है मोल। एक खिन दा फैसला है, ज्यादा ग्रंथ पढ़न की लोड़ ही नहीं। केड़े असी जुगतां पढ़िए, इक्को गल मुका दी भी सोने नाल नहीं हो मिलदा, जे पाना चाहना ते मन दे दे, रब अज तेरे कोल आ जाए। काहे रेबन खोजन जाई सर्व निवासी, सदा अलेपा तो ही सन समाई, पोप मद जो बास बसता है मूकर माहे जैसे शाही। ताई बाबा जी ने क्या, जंगल जंगल क्या भवें, किनू खोजन तुरिया, घर नूं चुक के बाहर नहीं करना। जंगल जंगल क्या क्या भवें, वन कंडा मोड़े वसी रब ख्यालिए, जंगल क्या ढूंढे। सतगुरु कहने दौलत नाल नहीं, पैसे नाल नहीं। गुरमुखो जे पैसे ना रब मिलता हुंदा, मलक भागो धक्के ना ले जांदा। बाबे बाप ने कहा मन दे के, मन असल च अपने ख्यालों नूं मार देना, मन बेच देना। वेची हुई चीज ते अपना कब्जा नहीं हुंदा, वेची जिन्नू देंदी ओहदा ही कब्जा हुंदा है। सच एवे गुरु ने यही गल सुखमनी साहिब च कही, मन बेचन वाले दा जीवन एवे गुर के ग्रह, सेवक जो रहे गुर की आज्ञा मन में सह, आपस को कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सत्य आवे, मन बेचे सतगुरु के पास तिस सेवक के। बाबा जी ने क्या, सम्मन जाओ उस प्रेम की, दम को होती साठ, कंचन से पाई है नहीं तोल। क्योंकि बोलना मैं कुछ और सी, भाई साहब शब्द ही पढ़ रहे थे। सम्मन जाओ उस प्रेम की, चौ बोले दम को होती साठ, दमदर ते दमड़ी। जे रुपइया नाल प्रेम मिलता हुंदा, राम नूं कुत्ते सो रंक ने, जिन सिर दीने काट जिन्हें सिर वढ़ के दे दिता। किवें मिलता है, हर आप अमुल्क है, कंचन से पाई है नहीं तोल। हर आप अमुल्क है, मुल ना पाया जाए, मुल ना पाया जाए, किसे बिटो रह लोक मिल लाए। ऐसा सतगुर जे मिले, मन दे राम लिया है मोल। ऐसा सतगुर जे मिले, तिस नूं सिर सौंपिया, विचों आ जे मन देना, विचों आप जाए, जिसदा जियो तिस मिल रहे, हर बसे मन आए। हर आप अमुल्क है, भागत ना के नानका, जिन हर पल्ले पाए। मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन घटे, कंचन स्यों पाई है नी तोल। मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन घटे। भगत जी कहने मैं तो मोल महंगी लई, जी सटे तू रुपये दे के मूर्ति खरीद है, मैं तो जिंद दे के रब लेके आया। मेरी सिर्फ एक बेनती है कि अज मन दे दिए, कल दे दिए, दईए किवें? ये वर्गा चलाक कोई नहीं। मैं सिर्फ इको कवित कह के समाप्ति कर देना, क्योंकि मैं अगे भी कथा करनी। एक साडे पिंडां शब्द वरदे सन मन, 40 शेर। एक मन,
हुण देखो बड़े गहरे शब्द ने, ਅਸੀਂ ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ रोज पढ़ने। मन ते मन फर्क है ना जी। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन, टिप्पी लगी जो थी, मन जाने मन कोई, दूजा टिप्पी वाला नहीं। मन कोई तो अर्थ करांगे जेड़ा परमात्मा दे नाम नू अपने अंदर मन ले, टिप्पी वाला है मन ले, ते दूजा है मन आ साडे अंदर दा वो जेड़ा सारे सिस्टम नू कैच करी बैठा। ते इन्ना चलाक जे सच्ची गल है बंदे दी बस करा दिंदा, बोलण जोगा भी नहीं रहिंदा बंदा किते, क्योंकि मैनू अंदर दा पता है मेरा अंदर किथे टिके। बड़े सीधे जे गल्लां ने जी, नाम जपदे मन कोई नहीं टिकदा, सिमरन करदे टिकदा कोई नहीं, झूठ कोई नहीं, सब नूं पता है जिन्ना मन मैला होवेगा उन्ना खिंडिया होवेगा, जिन्ना निर्मल होवेगा उन्ना टिकिया होवेगा। जिन्ना सोना मैला होवेगा उन्ना कुठाली च भजेगा, जिन्ना शुद्ध हो जाएगा उन्ना टिक जाएगा। चलो एक कदी मोदन में मैं कहा सी, कदी मौका मिले सिर्फ मन ते कथा आपां करांगे, कोई 15-20 दिन जे कदी मौका मिले। देखो एक मन एक मन, भाई गुरदास साहब ने अंदर वाले मन की ते तोलन वाले मन की गिनती की। बाहर का मन बनता है 40 सेर होण दा, 40 सेर का मन हुंदा सी ना, 8 पंसेरियां, पंसेरी लफ्ज इत्थों के बच्चों नहीं पता लगना, 5 सेर नूं पंसेरी कहंदे सन, 8 पंजा 40, 8 पंसेरियां होण तां मन बनदा है, 160 पाइए होण ते तां मन बनदा है। ये बाणी की मैं गल कर रहा, 160 पाइए तां मन, 8 पंसेरियां तां मन, ते 40 सेर होण ते तां मन। उन्होंने शब्द वरत्या, कहन लगे खगपत परबल पराक्रमी परमहंस चतुर चतुर्मुख चंचला चपल है। इस तुक के अर्थ में कर देना। खगपत, खग दर ते पंछी, पत दर ते राजा पति, पंछियां दा राजा मनिया गरुड़, क्योंकि कल मैं कहा सी सब तो तेज स्पीड लाइट दी है, एवं कही जाने लाइट तो तेज स्पीड साडे मन दी है, ते मन तो तेज स्पीड गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्द दी है। शब्द की स्पीड सामने मन टिक जो किते, मन की पहुंच है जिथों तक सुने ते देखे, शब्द की पहुंच है जिदे बारे दुनिया नूं कुछ नहीं पता, धुर दरगाह तक ले जाता। शब्द की स्पीड सामने मन है, ये भूला मन समझ जाए गुर शब्दी, गुर शब्दी ए मन होड़ी है। वो कहते ने खगपत गरुड़ सब तो तेज है, पर मन की उडारी सामने ते गरुड़ दे खंभ भी टुट गए, ये उदू तेज है। परबल पराक्रमी बड़ी शक्तिशाली है, इन्ना ताकत वाला एकाग्र हो जाए ते धरती अज की पैदाइश मन की एकाग्रता चो है। उन्हें ध्यान लगाया पूरा भी ये पंछी उड़ सकता, मैं नहीं उड़ सकता। ताकत वाला जिन्ना तुसी अज फोर देखते हो, बरूद देखते हो, याद रखियो सारे मन की काड़ विचों निकलिया। उन्हें सोचा कुछ, खगपत परबल पराक्रमी परमहंस, जे किते सदे रस्ते पै जाए जे वर्गा परमहंस कोई नहीं। चतुर चलाक बड़ा है, चतुर्मुख, चतुर्मुख दा दमूई तां असीं देखी सी चलो सप दी, ते चतुर्मुख कहंदे ने इन्ना चला के चौ मूंह है, इक्को थां बैठे घुम जाता, चार चवेरे सब नूं नजर थले लिया। चंचला चपल है, चंचल दा अर्थ बिजली, चपल दा अर्थ शोला। कहंदे ने इन्ना तेज है जिवें आसमान दी बिजली चमकी ते गए। कहंदा एक खिन फुरना बनांदा राजा बन जांदा, दूजे फुरना बनांदा भिखारी बन जांदा। बिजली दी तरह चंचल है। खगपत परबल पराक्रमी परमहंस चतुर चतुर्मुख चंचला चपल है। अगली तुक सुनियो जेड़े अर्थ में करने चाहना। भुज बली बावां वाला, जिहदियां बावां च बाले, अष्टभुजा गिनती, अष्टभुजा जाके चालीस कर, 160 पांव चाल चला चल के। ये दो अर्थ करने होणगे, भुज बली अष्टभुजा। हुण इत्थे अष्टभुजी दा अर्थ देवी नहीं किते मान लेना, 8 बावां वाली। अष्टभुजी दा अर्थ 8 बावां, ते मैं अर्ज कीती सी 8 पंसेरियां होण ते तां मन बनदा है। इहनूं अष्टभुजी तां क्या लोको बाहर दे मन की गिनती च 8 5 सेर होण, 8 पंसेरियां तां मन बनदा है। बाहर दियां 8 पंसेरियां इस मन दियां 8 बावां ने। मैं बावां लफ्ज वरत्या, हाथ नहीं वरत्या, हाथ अगे होना।
8 बावां ने जाके 40 कर 40 शेर होने ते मन बनता है। वो कहते 40 शेर अंदर वाले मन दियां 8 बावां, एक एक बांह नूं 5-5 हाथ लगे ने। इत्थे 2 बावां वाला ने दुनिया नूं टिकन देंदा, 8 बावां वाला टिकन देऊगा? 40 हत्थां वाला तो मिंट च कर दूगा सब कुछ। 40 हाथ क्यों? फिर सुनो, कमाल करती भाई साहब ने, भाई गुरदास साहब नूं पढ़ो। जे किसी ने सच्ची गल आत्मिक जीवन बारे बहुत गूढ़ पढ़ना है, भाई गुरदास साहब के पहले 100 कवित जरूर पढ़े। मैं तुहानूं कही जाना, पर पढ़ते सी जपजी साहब ही कोई नहीं। ज़्यादातर मेरे ख्याल कई बैठे होंगे कि जपजी साहब नहीं पढ़े। सारी जिंदगी बोल के मैं भी तुर जाना है, सब ने जाने। वो गुरमुखो भोग वाले दिन यही कहा जाना, महाराज तेरा सिख चढ़ाई कर गया, 70 साल जी गया तो एक बारी गुरु ग्रंथ साहब का हुक्मनामा आप लै भी नहीं सकिया। वो घट्टो घट्ट एक बारी गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन तो कर जो, जिन्हों रोज असी मत्था टेकने। इत्थे शब्द इन्ना रमजमी पाया, जाके अष्टभुजी 8 बावां पंसेरियां, जाके 40 कर ओदे 40 शेर गिनती वाले मन दे मापण वाले दे, एदे 40 खत 160 पाओ। जदों मैं पाओ शब्द बोलांगा एदे अर्थ ने 160 पाइए होण, 250 ग्राम 160 पाइए होण तां मन बनदा है। जदों अंदर वाले मन की गल करांगा 160 पाओ, कहंदे ने ओदे 160 पाओ ने, एदे 160 पैर ने। प्यारे जिहदे 160 पैर ने उन्हें आराम कित्थे करना? वो तो रात भी तुरया फिरदा है, सुपनियां भी तुरया फिरदा है। मन नूं वेचना, चलो मैं कह जाऊंगा तन मन धन सब सौंप गुर को। गुरमुखो मन की साधना शब्द तो बिना नहीं हो सकती, शब्द तो बिना किलिया नहीं जा सकता। कदी कदी भुलेखा जरूर पांदा, मैं टेकिया चला के ना 10 दिन नेम बनांदा अमृत वेले उठन दा, ते 11वें दिन गुटका पकड़ के कहंदा दूजा तो सुता, मैं तो वक्त नोट देना 12वें दिन फिर सुता रही। ये सच्ची जे ये जदों भी दलत्ता मारेगा सानू डेकेगा। इनू काबू करके रखिए, काबू शब्द तो बिना नहीं होना। सच एवें दुनिया के पदार्थों नाल बाहर मुकी सब कुछ खरीदिया जा सकता है, पर मन दे के परमात्मा खरीदिया जाता है। इनू साहब ने क्या आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुकोए फरीदा, जे तू मेरा होए सब जग तेरा होए। सब का धन्यवाद जी।